को मुख हृदय हरि नाम। निजपद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखी राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे माने। तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस ताना सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 15वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, संत दास जी प्रगटे लीनो कलि अवतार। पतितन को पावन करे राम ही राम उचार। राम ही राम उचार कहीं मुख अणभे बाणी। धर्म कर्म भय मान अगम की रहा चलाणी। ब्रह्म रूप बपु जास को गुणातीत निर्धार। संत दास जी प्रगटे लीनो कलि अवतार। महाराज फरमा रहे हैं, संत दास जी महाराज के लिए कह रहे हैं कृपाराम जी महाराज कि संत दास जी प्रगटे लीनो कलि अवतार। रामचरण जी के दादा गुरु संत दास जी महाराज के लिए कृपाराम जी कह रहे हैं कि संत दास जी प्रगटे लीनो कलि अवतार। इस कलिकाल के अंदर स्वयं परमात्मा ने नित्य अवतार धारण करके संत दास जी के रूप में प्रकट हुए। और किस लिए प्रकट हुए? पतितन को पावन करे रामे राम उचार। जो पतित है, अधम है, नीच है, पापी है, उन सबको पावन करने के लिए संत नित्य अवतार के रूप में, परमात्मा नित्य अवतार के रूप में, संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हो। और राम ही राम उचार, राम जी के नाम का उच्चारण करके, राम जी के नाम का उच्चारण का भेद देकर, उच्चारण करवा कर सारे कर्मों का नाश करवाते। राम ही राम उचार कही मुख अणभे वाणी। और उन्होंने अपने मुखारबिंद से अणभे की वाणी का उच्चारण किया। संत दास जी की अणभे की वाणी। धर्म कर्म भय मान अगम की रहा चलाणी। क्या किया उन्होंने अणभे की वाणी के माध्यम से? धर्म और कर्म भय भान, जितना भ्रम था इस संसार का, शरीर का, सुखों को प्राप्ति का, क्षणिक नाशवान सुखों की प्राप्ति का, उन सब भ्रमों और उन सब भ्रमों के लिए किए जाने वाले कर्मों, और उस भ्रमों के भय का कि ये जो संसार के सुख में प्राप्त है वो सुख कहीं चले नहीं जाए, छिन नहीं जाए, उनका भी भय था। तो भ्रम का, कर्म का और भय का सबका भान कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। और अगम की राह चलानी, उन्होंने क्या किया? अगम देश की राह पर मुमुक्ष बनाया, मोक्षगामी बनाया और मोक्ष पद, आनंद पद की प्राप्ति करवाई। ब्रह्म रूप बपु जास को गुणातीत निर्धार। महाराज उनका जो बपु है, बपु कहते हैं शरीर को, उनका शरीर ब्रह्म रूपी था, उनकी काया दिव्य काया थी और गुणातीत निर्धार। वो रज्व सत्व और तम तीनों गुणों से अतीत थे। तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा उनके अंदर नहीं थी और निर्धार थे। संत दास जी प्रगटे लीनो कलि अवतार।
संत दास अवतार जूं उचरे नाम रसाल। ताप जे जन प्रगट भये कृपा सिंधु कृपाल। महाराज में संत दास जी के संत दास जी ने अवतार धारण किया और मीठे नाम रसाल नाम राम नाम का उच्चारण किया और ता प्रजजन प्रगटे कृपा सिंधु कृपा। और महाराज फरमाने के उनके प्रजजन से उनके पुत्र कृपा 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 राम जी महाराज हुए संत दास जी के। कृपा सिंधु कृपाल को कृपा राम जी नाम। राम चरण पर करी कृपा सही करायो राम। सही करायो राम धर्यो सिर दस्त कृपा से। कृपा कर दई सुबुद्धि कुबुद्धि कोई रही न पासे। कृपा करी संतोषिया कृपालयो विश्राम। कृपा सिंधु कृपाल को कृपा राम जी नाम। महाराज में कृपा राम जी महाराज का नाम बिल्कुल उनके नाम यथार्थ था, क्योंकि वो कृपा के सिंधु थे। बहुत कृपा की उन्होंने रामचरण जी महाराज के ऊपर। रामचरण पर करी कृपा और सही करायो राम। रामचरण जी महाराज के ऊपर कृपा करके राम जी को सही कराया। सही कराने का मतलब राम जी का गट के भीतर अनुभव कराया। राम जी तो थे ही, लेकिन उनका आनंद गट के भीतर प्राप्त करा दिया। सही करायो राम धर्यो सिर दस्त कृपा से। और रामचरण जी महाराज के ऊपर कृपा का वरद हस्त सिर पर धर दिया। कृपा कर दई सुबुद्धि कुबुद्धि कोई रही न पासे। ऐसी कृपा की कृपा राम जी महाराज ने कि सारी सुबुद्धि आ गई और कुबुद्धि कोई रही नहीं, सब चली गई। कृपा करी संतोषिया कृपा लयो विश्राम। ऐसी कृपा राम जी ने कृपा करी कि हमको संतोष प्राप्त हो गया, शांति प्राप्त हो गई, शीतलता प्राप्त हो गई, धैर्यता प्राप्त हो गई। कृपा सिंधु कृपाल को कृपा राम जी नाम। और आज में ऐसे कृपा के सिंधु है और कृपाल है और उनका नाम कृपा राम जी है। कृपा करी कृपाल जी राम चरण सुपूर। माया डोसी डाकणी सो रहे कृपा सु दूर। सो रहे कृपा सु दूर फिरे पे निकट न आवे। गुरु कृपा सु बचे कृपा बिन बचन न पावे। कहाँ जगत भगता कहाँ धके न उबरे मूर। कृपा करी कृपाल जी राम शरण सुपूर। महाराज फरमाने की कृपा राम जी महाराज ने हमारे ऊपर भरपूर कृपा की है और उनकी कृपा से ही ये माया हमें छू नहीं पाए, ये माया हमें प्रभावित नहीं कर पाई, दुखी नहीं कर पाई। माया डोसी डाकणी सो रहे कृपा सुदूर। कृपा राम जी महाराज की कृपा से, सदगुरु की कृपा से माया जो है दूर रहती है। सदगुरु की कृपा के बिना माया पकड़ लेती, जकड़ लेती। सो रहे कृपासु दूर फिरे पे निकट ना। आसपास फिरती है माया, लेकिन निकट नहीं आती, पकड़ती नहीं। गुरु कृपा सु बचे कृपा बिन बचन न पाए। सदगुरु की कृपा से, कृपा राम जी महाराज की कृपा से ही इस माया से बच पाए, इसके बिना तो बचना संभव नहीं था। बाकी तो ये माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आए, ये पकड़ ही लेती है डाव लगाकर। सदगुरु की कृपा से ही बच पाते हैं, इसके बिना नहीं बच पाते। अच्छे अच्छे को पकड़ लेती। सो रहे कृपा सु दूर फेर पे निकट ना आवे। फिरे पे निकट ना आवे, फिरती है लेकिन निकट नहीं आती है। और गुरु कृपा सु बचे कृपा बिन बचन न पावे। कहाँ जगत भगता कहाँ धके न उबरे मूर। माया का ऐसा धक्का है, ऐसा धक्का लगाती है माया कि कोई उबर नहीं पाता।
चाहे वो जगत हो चाहे भगत हो, सदगुरु की कृपा के बिना इस माया से उबर नहीं पाता। तो कृपा करी कृपाल जी रामचरण सोपूर। महाराज ऐसे कृपाराम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं, सदगुरु की महिमा कर रहे हैं। छंद बुझेंगे में। नमो गुरुदेव कृपा पूर कीनी, नमो आप स्वामी अभय गति दीनी। नमो वीतिरागा सुधा नाम पागी, नमो जोग ध्यानी समाधि सुलागी। नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेखम, नमो आप पारम उतारे अनेकम। कहे राम चरणम नमो जी दयालम, कृपा पूर मोपे करी है कृपालम। देखो रामचंद्र जी महाराज अपने शरीरधारी सदगुरु श्री कृपाराम जी महाराज की कितनी महिमा करते। नमो गुरुदेवम कृपा पूर कीनी, हे गुरुदेव आपको नमस्कार है, आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की। नमो आप स्वामी अभय गति दीनी, हे स्वामी हे कृपाराम जी महाराज आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने हमें अभय गति दी, भय से रहित किया, निर्भय पद की प्राप्ति कराई, 84 का भय मिटाया, जन्म मरण का भय मिटाया, सबसे मोटा भय था वो, उस भय को मिटा दिया। नमो वीतरागा सुधा नाम पागी। कृपाराम जी महाराज आप वीतराग हो, आपके सब राग बीत गए, अब किसी से आपका कोई राग नहीं रहा, किसी से कोई द्वेष नहीं रहा, और आप सुधा नाम पागी, जो राम जी का नाम अमृतमय है, सुधामय है, उस नाम का आप पान कर रहे हो, सेवन कर रहे हो। नमो जोग ध्यानी समाधि सुलागी, आपको नमस्कार है, आपका जोग परमात्मा से लगा हुआ है, आपका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है, और आपके समाधि लगी हुई है, सता समाधि रात दिन गर्जना कर रही है। नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेखम, आप ब्रह्म रूप ही है, आप परमात्मा रूप ही है, आप में और परमात्मा में राम जी में कोई भेद नहीं। अरूपम अलेखम, जो अरूप परमात्मा है, जो परमात्मा लखने में नहीं आते हैं, उन्हीं का ही आप अवतार है। आप प्रत्यक्ष दर्शन में अरूपी और अलेख जो परमात्मा लखने में नहीं आते हैं, उनका आप जो है रूप है स्वयं। जो आप दर्शन हमें दे रहे हैं वो अरूपी और अलेख परमात्मा के ही दर्शन। नमो आप पारम उतारे अनेकम, आपको नमस्कार है, आप स्वयं पार उतरे हुए हैं और सबको अनेकों को आप पार उतारते हैं। जो भी आपकी शरण में आता है सबको आप पार उतार देते हैं, ऐसी कृपा आप करते। कहे राम चरणम नमो जी दयालम, हे दयालु कृपालु कृपाराम जी महाराज आपको नमस्कार करते हैं कि कृपा पूर मोह पे करी है कृपालम। हे कृपाराम जी महाराज आपने मेरे ऊपर बहुत भरपूर कृपा की है, ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कैसी कृपा की आपने हमारे ऊपर। राम चरण चरना पर्यो कीनो आप निहाल, महाकाल कल जुग मही कृपा करि कृपाल। महाराज फरमा रहे हैं कि कृपाराम जी महाराज मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूँ, मैं तो आपके शरण में हूँ, और आपने तो हमें निहाल कर दी, आपने तो हमें ऐसा अमोलक धन बख्शिश कर दिया जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा अमोलक राम नाम का धन, निज नाम का धन आपने बख्शिश किया, जो खाए न खर्चे, चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवाए, ऐसा अमोलक धन दिया। महाकाल कलयुग में ही कृपा करी कृपा। ये कलयुग का जो समय चल रहा है वो घोर कलयुग है, महाकाल है। ऐसे समय के अंदर आपने हमारे ऊपर कृपा की है और हमें परम पद की प्राप्ति कराई है। घोर कलयुग के अंदर आपने हमारे ऊपर कृपा की। ये कृपा कृपाल की राम चरण अलिजान, भरी धर्म खुश बोयती चरण सरोज समान। क्या फरमाने, क्या उपमा लगाई महाराज ने।
कृपा राम जी महाराज के जो चरण हैं वो कमल के समान है चरण, और भरी धर्म खुशबू यति, उनके चरणों में, उनके चरण सरोज में धर्म की, आत्म कल्याण की खुशबू भरी हुई, उनके चरणों से आत्म कल्याण की खुशबू आ रही है। और रामचंद्र अली जान, मैं भंवरा हूँ और मैं ऐसे कृपा राम जी महाराज के कमल के समान चरणों के ऊपर मंडराता हूँ, क्योंकि उनके अंदर से आत्म कल्याण के धर्म की खुशबू मुझे आ रही है। ये कृपा कृपाल, ऐसी कृपा राम जी महाराज की कृपा। छंद पूजेंगे में महाराज कृपा राम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। कृपा पूर मोह पे कृपाल करी है, महाजीण होती दुराशा हरि है। कियो दिल पाकम विपाकम निवारे, दियो राम नामम सबे काम सारे। दिए ज्ञान भक्ति सनिर्वेद साजम, तिहों लोक भोगम बताए निकाजम। दियो तोख पोखम विलोकम दयालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। हे कृपा राम जी महाराज, आपको बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्यों नमस्कार? क्योंकि कृपा पूर्व मोह पे कृपाल करी है, आपने मेरे ऊपर पूरी कृपा की। महाजीर्ण होती दुराशा हरी, हमारी दुराशा, हमारी आशा जीणी जीणी आशा थी, बहुत जीणी थी, हमको दिखाई भी नहीं देती थी। ऐसी जीणी हमारी शरीर से, संसार से सुख प्राप्ति की आशा थी। इतनी जीणी आशाओं को आप समाप्त कर दिया आपने, ऐसा आनंद प्राप्त करा के नाम से निज नाम का। और कियो दिल पाकम विपापक विपाकम निवारे, आपने हमारे दिल को पाक कर दिया, पवित्र कर दिया, और जो हमारी अपवित्रता थी, विकार थे, उन सबको मिटा दिया। दियो राम नामम सबे काम सारे, आपने ऐसा हमें अद्भुत नाम दिया, विलक्षण नाम दिया, ऐसा मूल मंत्र दिया, बीज मंत्र दिया, महामंत्र दिया कि जिससे सारे काम सर जाते हैं। ऐसा हमको ज्ञान बख्शिश किया है कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कोई ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। दियो राम नामम सबे काम सारे, हमारे सब काम को सार दिया, ऐसा पूर्ण काम बना दिया, आत्म काम बना दिया कि अब हमें कोई काम करना बाकी ही नहीं रह गया, परम विश्राम को प्राप्त करा दिया। दियो ज्ञान भक्ति सनिर्वेद साजम, आपने हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, आपने ऐसे हमें राम जी के नाम की भक्ति बख्शिश की कि हम जो है निर्वेद हो गए। अब हमारे कोई दुख नहीं रहा, त्रास नहीं रहा, कोई कष्ट नहीं रहा, कोई ताप नहीं रहा, ऐसी चीजें हमारे गट के भीतर सज गई। लोक भोगम बताए निकाजम, आपने ही बताया हमको कि ये 3 लोक और 14 भवनों में प्राप्त होने वाले शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, वो सब निकाज है, वो कोई काम आने वाले नहीं, उनसे अपना कोई काम सरने वाला नहीं है, और सभी 3 लोक 14 भवनों के सुखों के लिए ही दौड़ लगाते, उसी की दौड़ में सब लगे हुए हैं। लेकिन सदगुरु ने बताया है कि ये दौड़ बेकार है, इस दौड़ में नहीं दौड़ो तो ही अच्छा है, बैठकर राम जी के नाम का भजन करो, वही सारा है, वही काम आने वाला है। क्योंकि रीतो ही आयो और रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। जिसके लिए तू पूरी जिंदगी दौड़ लगा रहा है, उसमें से एक भी धागा तू साथ लेकर जाने वाला है। साथ तो केवल राम नाम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। राम नाम का अमोलक धन इकट्ठा कर ले, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की बची है पता नहीं, इसीलिए जितना भी समय बचा है उसमें राम नाम की नेक कमाई कर ले। तो ऐसा आपने हमें ज्ञान दिया, ऐसा आपने हमें बताया कि 3 लोक के जितने भी भोग है, जितने भी सुख हैं, वो सब निकाज हैं, व्यर्थ है, बेकार है, क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, फूटे ही जाने वाले, समाप्ति हो जाने वाले। तो तू उनसे अपना हेत मत रख, उनसे तू हेत रखेगा
तो तेरा मुख्य काम भूल जाएगा। परमात्मा के नाम का सुमरन का काम कर ले। दियो तो पोखम बिलोकम दयालम, आपने हमारी ओर देखा, बिलोका हमको, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई, आपने हमारे ऊपर दृष्टिपात किया। और दृष्टिपात करके क्या किया? दियो तोक पोखम, हमें संतोष दिया और हमें पोषण दिया, पुष्टि दी, ज्ञान से हमें पुष्ट किया आपने और संतोष रूपी धन बख्शिश किया। दियो तोक पोखम बिलोकम दयालम, ऐसा हमारे ऊपर आपने कृपा दृष्टि डाल दी। आपकी कृपा दृष्टि से ही सब कुछ संभव हो पाया, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। कहे रामचरणम नमामि कृपालम, हे कृपाराम जी महाराज, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े दानपति सबे रीत पोखे, सदा सम दृष्टि कही न बिदोखे। कहाँ रंग रावम गिणेन एक भावम, देवे चीज रीजम उदारम स्वभावम। मानो मेघ धारा नहीं भूमि देखे, करे ज्ञान छोलम सदा यूं विषेखे। दयावान दाता बड़े ही दयालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। और कृपाराम जी महाराज आप कैसे हो? बड़े दानपति, आप बहुत बड़े दानी। दूसरे दानी तो तीन लोग की चीजें देते हैं, जो कि नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर में खुद जाए, लेकिन आपने तो हमें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बख्शिश की है जो कभी फूटती ही नहीं। आपने तो हमें राम जी के नाम का दान दे दिया, जो उसका आनंद कभी समाप्त ही नहीं होता। तो आप तो बहुत बड़े दानी हैं। बड़े दान पतिम सबे रीत पोखे, आपने जो है सब रीत से हमको पोखणी की, सब रीत से हमको पुष्ट किया, सब प्रकार से पुष्टि दी। सदा सम दृष्टि कहीं न बिदोखे, आपकी हमेशा सम दृष्टि रहती है। आप जो है किसी के अंदर दूषण नहीं देखते हैं, दोष दृष्टि आप करते ही नहीं, सबके अंदर आप समान रूप से देखते हैं, ना आपका कोई दोस्त है और ना आपका कोई दुश्मन है। कहाँ रंग रामम गिने एक भावम, चाहे राजा आ जाओ चाहे रंग आ जाओ, आपके लिए दोनों समान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तेवे चीज रीजम उदारम स्वभावम, आपका स्वभाव बड़ा उदार, उदार स्वभाव के कारण आप जो है ऐसी अद्भुत अमोलक करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी वो चीज नहीं मिले, वो चीज आप प्रसन्न होकर दे देते हैं। देवे चीज रीजम, रीझ कर, राजी होकर, प्रसन्न होकर, करोड़ों रुपए में नहीं मिलने वाली चीज आप हमें दे देते, ऐसे दे देते। ऐसे आप उदार स्वभाव के हैं। मानो मेघ धारा नहीं भूमि देखे, आप कैसे हैं? जिस प्रकार से बरसात बादल नहीं देखते भूमि को कि ये ऊसर है कि ये उपजाऊ है, सब जगह बरसते हैं, ऐसे ही आप सबके ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए। आप किसी को नहीं कहते कि आपको ज्ञान नहीं दूंगा या इसको ज्ञान दूंगा, सबको आप जो है ज्ञान की बारिश सबके ऊपर समान रूप से करते हैं। मानो मेघ धारा नहीं भूमि देखे, करे ज्ञान छोलम सदा यूं विषेखे। आप तो ज्ञान की बारिश करते हैं, ज्ञान की छोल, ज्ञान की बारिश ऐसी भरपूर करते हैं और हमेशा विशेष रूप से सबके ऊपर ज्ञान की बारिश आप करते ही रहते हैं। दयावान दाता बड़े ही दयालम, ऐसे आप दयावान हैं, ऐसे आप दाता है और बहुत बड़े दयालु है, कृपालु हैं। कहे राम चरणम नमामि कृपालम, महाकांति भारी तपेजु दिनेशम, सदा ज्ञान रूपी विदेही नरेशम। मानु शांति धीरम वशिष्ठ बखानम, नहीं मोह मायान काया अभिमानम। लिया जोग बैराग भक्ति परा है, सदा मिष्ट बाचा उचारे गिरा है। कहूँ शरण आवे करे प्रतिपालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। और महिमा कर रहे महाराज कृपाराम जी महाराज की। देखो कैसे हैं आप,
महाकांति भारी, आपके मुखार बिंद पर बहुत तेज है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का। तो महाकांति भारी तपेजु दिनेशम, आप सूर्य के समान आपके मुखार बिंद पर आभा मंडल है, कांति है, तेज है, ओज है, औरा है। सदा ज्ञान रूपी विदेही नरेशम, आप विदेही है, आप नरेश हैं, राजा है, सबके सम्राट है, और हमेशा ज्ञान रूपी है, आप हमेशा ज्ञान की ही बात करते हैं। मानु शांति धीरम वशिष्ठ बखानम, आप शांति और धीर के अंदर विशिष्ट है, खास है। आपके अंदर धैर्यता और शांति बहुत भरपूर भरी हुई है। जो भी आपके पास आता है शांति को प्राप्त होता है, संतोष को प्राप्त होता है। नहीं मोह माया न काया अभिमानम, आपको कोई मोह माया भी नहीं है और आपको अपनी काया का अभिमान भी नहीं है, कोई गर्व नहीं है, गुमान नहीं है। लिया जोग बेराग भक्ति परा है, आपने ऐसा योग लिया परमात्मा के संग, आपने बुद्धि के ऊपर ऐसी वैराग वृत्ति धारण की हुई है, और आपकी भक्ति परा भक्ति है, परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, नीकी भक्ति है, सबसे ऊंची भक्ति है आपके पास। सदा मिष्ट बाचा उचारे गिरा है, आपकी गिरा से, आपकी वाणी से हमेशा मधुर वचन निकलते हैं, आपकी गिरा से, आपकी वाणी से हमेशा अगम देश के वचन निकलते हैं। अगम देश की अणवेसी, सुनता ही सुखावे, गर्जे सबद सुधारस बट से भरम करम सब खावे। तो सदा मिष्ट बाचा उचारे गिरा है, कहूँ शरण आवे करे प्रतिपालम, आपके कोई भी शरण में आ जाता है, आप सबका प्रतिपाल करते हैं, आप सबको ज्ञान के द्वारा पोषित करते हैं, आप सबको जो है अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करते हैं। कहे रामचरणम नमामि कृपालम, हे कृपाराम जी महाराज, आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महातेज पुंजम शरीरम बखानम, सवा नूर सानंद शोभाय भानम, गुणातीत स्वामी अकामी अलेखम, जना मध्य आपे गुरु जी विशेखम, देवे आप धीरम हरे क्रोध ज्वालम, द्रवे सोम दृष्टि करन्ते निहालम, मुखा मधुर हासी विलासीक ब्रह्मम, दीपे संत गादि अनादि सुधर्मम, सदा पक्ष साची अजाची अकालम, कहे रामचरणम नमामि कृपालम। और महाराज महिमा कर रहे हैं कृपाराम जी महाराज, क्या कह रहे हैं? महातेज पुंजम शरीरम बखानम, आपका जो शरीर है तेज पुंज का शरीर, जैसे देवताओं का तेज पुंज का शरीर होता है, वैसा ही आपका दिव्य शरीर हो गया। आप देवता तुल्य है। देवलोक सुन देवत आवे, परम पद सोई जन पावे। आप बिल्कुल देवता तुल्य जन है। महातेज पुंजम शरीरम बखानम, आपका शरीर तेज पुंज का शरीर है। सवा नूर सानंद शोभाय भानम, आपके मुखार बिंदु पर नूर है। और कितना नूर है? सवा नूर, सवाया नूर है। रोज सवाया सवाया होता जाता है नूर। आपका नूर, आपका प्रकाश, आपका तेज मुखार बिंद पर हमेशा बढ़ता रहता है। और आपके मुखार बिंद पर आनंद हमें हमेशा देखा है कि आपके मुखार बिंद से आप हमेशा आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं। शोभाय भानम, और ऐसे शोभायमान हो रहे कि जैसे सूर्य शोभायमान होता है, वैसे आपका मुखार बिंद मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, ऐसे दैदीप्यमान प्रकाश में आपकी कपाली है, आपका मुखार बिंद है। गुणातीत स्वामी अकामी अलेखम, आप गुणातीत हैं, रज्व सत्व और तम से आपको सुख लेने की कोई इच्छा नहीं है। आप ऐसे अकामी हैं और अलेख हैं, आपको कोई कामना नहीं है और आपके गुण लखने में नहीं आते। सात समुद्र शाही करो, सदगुरु गुण लिखा न जाए। जना मध्य आपे गुरु जी विशेखम, आप सभी जनों के मध्य विशेष हैं, खास हैं।
देवे आप धीरम हरे क्रोध ज्वालम, आप हमें धीरता प्रदान करते हैं और आप हमारी क्रोध की सारी ज्वाला को शांत कर देते हैं, हर लेते हैं। द्रवे सोम दृष्टि करंते निहालम, आप द्रवित होकर सोम दृष्टि देते हैं, आपकी शीतल दृष्टि हमें प्रदान करते हैं और हमें निहाल कर देते हैं। आपकी शीतल कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम निहाल हो जाते हैं। मुखा मधुर हासी विलासी ब्रह्मम, आप ब्रह्म के विलासी हैं, आप ब्रह्म का सुख विलास घट के भीतर प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म का आनंद आपके घट के भीतर आ रहा है तो उसका असर, उसका प्रभाव आपके मुखार बिंद पर मधुर हंसी के रूप में, मंद मंद मुस्कान के रूप में देखा जाता है। मंद मंद आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, कभी उदास हमने आपको देखा नहीं। दीपे संत गादी अनादि सुधर्मम, आप जो है गादी के ऊपर बड़े दीप्यमान शोभायमान होते हैं और अनादि आप सुधर्म करने वाले हैं, आत्म धर्म को अनादि काल से आप चलाने वाले हैं। सदा पक्ष साची अजाची अकालम, आप हमेशा सत्य का पक्ष लेते हैं और आप किसी से कुछ याचना नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और आप अकालम है, काल से परे हैं, काल से रहित हैं आपने ऐसे पद को प्राप्त किया है, आनंद पद को, जो काल से परे है। कहे रामचरणम नमामि कृपालम, हे कृपाराम जी महाराज आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ तोर चरना पर्यो नित्य स्वामी, तुम्हें सानुकूलम भय अंतर्जामी। दई मोई धीरम अबीरम किए हैं, दो हस्त शीशम दया से दिए हैं। रखे आप शरणा सकरुणा सुनी है, उदय भाग्य मेरो भली ये बणी है। किए मुक्त रूपा हनि जग जालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। और महाराज महिमा कर रहे हैं कृपाराम जी महाराज की, देखो आप कैसे हैं। मैं हूँ तोर चरना पर्यो नित्य स्वामी, हे स्वामी जी महाराज मैं आपके चरणों में हमेशा ही पड़ा रहता हूँ। तुम्हें सानुकूलम भय अंतर्यामी, आप ऐसे हमारे ऊपर अनुकूल हुए हैं और आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ हमारे घट में क्या है क्या नहीं है सब कुछ जानने वाले हैं, आपको सब पता है। दई मोई धीरम अभीरम किए हैं, आपने हमें धैर्यता दी, संतोष दिया, शांति दी और हमारी जो जितनी भी अधैर्यता थी उनको सबको मिटाया, और हमारा जो भीरम था यानी डर था, हम भीरू थे, डरते थे, वो उससे आपने निडर बना दिया। दो हस्त शीशम दया से दिए हैं, आपने अपने दोनों हाथ मेरे शीश पर धर दिए, बड़े दया करके कृपा करके। रखे आप शरणा सकरुणा सुनी है, आपने हमारी करुणा सुनकर, आपने हमारी करुण क्रंदन पुकार सुनकर आपने हमको शरण में ले लिया। उदय भाग्य मेरो भली ये बनी है, देखो आपने जैसे ही शरण में लिया और मेरे भाग्य उदय हो गए, ऐसा भला दिन होगा, ऐसी भली चीज़ बनी है कि आपने हमको शरण में ले लिया। यदि आपने हमको शरण में नहीं लिया होता तो क्या होता, आज मैं कहाँ होता। यो मुक्त रूपा हनि जग जालम, आपने मुझे ऐसा मुक्त रूप कर दिया, परम मुक्त कर दिया, परम विश्राम को प्राप्त कर दिया और संसार के जाल से निकाल दिया बाहर। ये भवसागर का जाल था, जम का जाल था, इस जम के जाल से मुझे बाहर निकाल दिया। कहे राम चरणम नमामि कृपालम, सिर ऊपर सतगुरु तपे कृपा राम जी संत। राम चरण का शरण में ऐसो पायो संत। महाराज फरमाने के सिर के ऊपर सतगुरु कृपा राम जी महाराज कृपा कर रहे हैं और महाराज कह रहे मैं उनकी शरण में ऐसा संत पाया, संत यानी सार, तत्व की चीज पाई, मूल चीज पाई, उनकी शरण में जाने से मिली। उनकी शरण में नहीं जाता तो वो चीज नहीं मिलती।
संत दियो जग तिरन को राम नाम निर्धार, राम चरण भज रैन दिन गए गुणा ते पार। हमको ऐसा तंत्र दिया इस संसार को चलने का, मूल मंत्र बता दिया, खास मंत्र बता दिया, भेद दे दिया। ये राम नाम निर्धार है, ऐसा राम नाम को भजो, भजन करो। रामचरण भज रैन दिन गए गुणाते पार। तीनों गुणों से रज्व सत्व और तम से पार होना है तो महाराज में रात और दिन राम नाम का भजन करो। ऐसा हमें सारी चीज बता दी, भेद दे दिया। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि। अमर भय गुरु बेन सुन, चैन भयो चितपुर। काल जाल भय भरम ना, सकल निवारे दूर। ऐसे सदगुरु के अमृतमय वचनों को सुनकर, अमृत उपदेशों को सुनकर हमारे चित्त के अंदर चैन आ गया, शांति आ गई, संतोष आ गया कि हमें सही चीज मिल गई, सही भक्ति मिल गई, सच्ची भक्ति मिल गई जिससे आनंद पद प्राप्त होता है, जन्म मरण छूटता है, ऐसी भक्ति मिल गई। ऐसा अब हमें संतोष आ गया। काल जाल भय भरमना, सकल निवारे दूर। काल की जाल की जितने भय था, भरम था, सब दूर हो गया अब हमारा। अब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम काल की झाड़ से सदगुरु की कृपा से बाहर हो गए। सदगुरु ने हमें बाहर कर दिया। दूर निवारे करी दया दे अमृत उपदेश, रामचरण कृपाल को कियो जुतन मन पेश। क्या कह रहे महाराज? ये मैंने कृपाराम जी महाराज को अपना तन और मन सब पेश कर दिया। पेश कर दिया मतलब उनको सुपुर्द कर दिया। अब आपको जैसे रखना है वैसे रखो, जैसे करना है वैसे करो, मेरी कोई इच्छा नहीं। हृदय से निजमन ले जाकर सौंप दिया उनको। तो दूर निवारे दया करी दे अमृत उपदेश। ऐसे जो है कृपाराम जी महाराज ने काल जाल भय भरमना दूर निवार दी, ऐसे अमृत उपदेश देकर। ये अमृत उपदेश अति सत्य बचन बिरियाम, रामचरण भाके भले शिर पर सतगुरु राम। महाराज फरमाने की ये ऐसे अमृत उपदेश अति सत्य वचन, बहुत अधिक सत्य है और ये विश्राम को प्राप्त कराने वाले। रामचरण भाके भले, बहुत अच्छे कहे सदगुरु ने ऐसे अमृत उपदेश। ऐसे सदगुरु सिर पर राम जी के समान है। राम जी में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। ऐसा महाराज महिमा कर रहे हैं। अमृत उपदेश का उच्चारण कृपाराम जी महाराज ने किया और रामचरण जी महाराज को उपदेश दिया। वो सारे उपदेश का वर्णन जो है महाराज ने बताया, ग्रंथ की उपमा बता रहे छंद मनर में। अमृत रसाल बेन गुरु जी उचारे, आप जपे राम नाम जाप ताप जो मिटानी है। पिवे जो श्रवणदार, मार बैठ काम क्रोध बोध, उदयकार होए महागति जानी है। अगम उजास होए बारम को, अंधारो भागे जथारथ ग्रंथ ये उपमा अघानी है। कारज करन जोग सावधान होए कोई, सोही माने गुरु मुखी गुरु जी बखानी है। क्या फरमा रहे? अमृत रसाल बेन गुरु जी उचारे आप। कृपाराम जी महाराज ने ऐसे अमृत में रसाल में वचनों का उच्चारण किया। हाँ, और जपे राम नाम जाप ताप जो मिटानी है। यदि आपको अपना सब ताप मिटाना है, शरीर का, मन का, आत्मा का, त्रिविध ताप को मिटाना है, तो जपे राम नाम। एक ही उपदेश है, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। और पीवे जो श्रवण द्वार, जो अपने कानों के द्वारा ऐसे अमृतमय वचनों को श्रवण करता है, पान करता है, कानों द्वारा पान करो। पीवे जो श्रवणदार, जिसको ये मिल जाएगा अमृत, कानों के द्वारा जिसने पी लिया इस अमृत को, ऐसे अमृतमय वचनों को, क्या होगा उसके साथ? मार बैठे काम क्रोध, अपने काम और क्रोध को तो मारे ही देंगे। ऐसे अमृतमय वचनों में शक्ति है कि काम क्रोध मिट जाएगा।
मार बैठे काम क्रोध बोध उदय कार होए। ज्ञान का बोध उदय हो जाएगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा और महागति जानेंगे, महागति को प्राप्त कर लेंगे, जान लेंगे कि महागति क्या है। ऐसे ज्ञान के बोध से ही मिलेगी वो महागति, इसके बिना तो महागति मिलने वाली नहीं। अगम में उजास होए भरम को अंधारो भागे। ये अगम देश के ज्ञान का जब प्रकाश होगा तब जाके ये माया मोह भरम का अंधेरा भागेगा। यथार्थ ग्रंथ ये उपमा अघानी। महाराज फरमा रहे कि ये यथार्थ ग्रंथ की उपमा है और बहुत अधिक उपमा है। इस उपमा से करने से हम कर नहीं पा रहे, वचनों में कह नहीं पा रहे, इतनी उपमा है। कार्य कारण जोग सावधान हो ही कोई। यदि किसको अपना कार्य करना हो, मिनखा देही का कार्य करना हो, परम मोक्ष को प्राप्त करना हो, तो सावधान हो ही कोई सावधान होकर सोही माने गुरुमुखी गुरुजी बखानी। जो गुरुजी ने बखान किया है इस अमृत उपदेश में उसको मान ले, सावधान होकर सुने, वही गुरुमुखी है। जो नहीं माने वो मनमुखी, जो ऐसे वचनों को माने वो गुरुमुखी। कहे भजन को भरम हर सतगुरु बायक सोय। कारज सिद्ध जिज्ञासु को जैसी लगन जे होय। महाराज फरमा रहे हैं कि कहे भजन को भरम हर। भजन क्या कहलाता है? भरम को हरने वाला। सदगुरु बायक सो, जो सदगुरु के वचन है वो भी भ्रमों को हरने वाले, और राम जी के नाम का भजन है वो भी भ्रमों को हरने वाला है। कारज सिद्ध जिज्ञासु को। कारज किसका सिद्ध होता है? जो जिज्ञासु होता है। जैसी लगन, जो जिसकी जैसी लगन होती है, जिसकी जितनी ज्यादा लगन होती है उसका उतना जल्दी कारज हो जाता है, उसको उतनी जल्दी सिद्धि मिल जाती है। जहाँ लगन या जीव की तहाँ विलंबे नैण। वो ही या के राम जी वो ही या के सैन। वो ही या के सैन सुरती भी जहाँ लुबानी। हरस हूँ सिता माय दूसरी दिशी असलानी। राम चरण वा देश का सुने उचारे बैन। जहाँ लगन या जीव की तहाँ विलंबे नैण। महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ इस जीव की लगन होती है वहां उसके नैन जो है ठहर जाते हैं। जहाँ जिसके ऊपर जिसकी लगन होती है वहीं वो ठहर जाता है। जिसके ऊपर लगन नहीं होगी वहां वो ठहरेगा ही नहीं, अपनी लगन के अनुसार ठहर जाएगा। वो ही या के राम जी और वो ही या के सेन। जिसकी लगन जिसके ऊपर हो गई तो उसके लिए वही राम जी और वही उनके सेन है, मित्र है, हितैषी है, रक्षक है। वो ही या के सैन सुरती भी तहीं लुबाणी। सुरता भी वहीं जाएगी जहाँ लगन है। जहाँ लगन नहीं है सुरता भी नहीं जाएगी। बोलो। हरस हूसता माए दूसरी दिशी असलानी। उसकी हर्षिता, खुशी, उसकी होश वहीं जाएगी जहाँ लगन है। उसको खुशी वहीं मिलेगी जहाँ लगन है। बिना लगन के खुशी नहीं मिल सकती। हरस हूसता माए दूसरी दिशा असलानी। दूसरी दिशा के अंदर जाएगी नहीं, दूसरी दिशा में आलस करेगी, और जिधर लगन है उधर तत्परता से जाएगी। रामचरण वा देश का सुने उचारे बैण। महाराज फरमा रहे कि उस देश के वचनों को सुने और उन देश के वचनों की बात का वापस उच्चारण करें। उनके अंदर भक्तों की लगन लगी रहती है उस देश के वचनों को सुनने में, कि देश का कैसा आनंद है, कैसा लील विलास है, और उस लील विलास का ही गुणानुवाद बखान करते, उस देश को प्राप्त करने का ही उपाय करते हैं। जहाँ लगन या जीव की तहाँ विलंबे नैण।
लगन नाम तो एक है, पे या का दो ये विधान। एक मुक्ति पद दाय का, एक बंधन जान। एक बंधन जान बंधे सुख स्वाद सदन में। हरे सुमिरन सत्संग लगे छुटी जाए बंधन से। रामचरण तो सो कहूँ उभय लगन परमाण। लगन नाम तो एक है, पे या का दो ये विधान। महाराज ने लगन तो एक ही नाम है, लेकिन लगन दो प्रकार की होती है। एक तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति, शरीर संसार के सुखों की लगन, और एक चौथे पद की प्राप्ति की, राम जी को प्राप्त करने की लगन। जैसी लगन लगेगी वैसा काम हो जाएगा। दोनों ही प्रकार की लगन का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। एक मुक्ति पद दाय का, एक बंधन जान। एक लगन तो मुक्ति पद देने वाली, और दूसरी लगन इस संसार के धन प्राप्ति की, संसार के सुख प्राप्ति की, 3 लोकों में फल प्राप्ति की। तो ये बंधन में डालने वाली, मोह में उलझाने वाली, आसक्ति में उलझाने वाली, जन्म मरण में डालने वाली। और एक लगन लग गई राम जी से भजन करने की, तो ये मुक्ति में पहुंचाने वाली, ये बंधन से छुटाने वाली। इतना अंतर है लगन लगन में। एक बंधन जान बंधे सुख स्वाद सदन से। किससे बंधे? सुख से, स्वाद से, सदन से। इन सब से बंध जाते हैं, इन सब से सुख लेने की इच्छा रखते हैं। हरे सुमिरन सत्संग लगे छुटी जाए बंधन से। और महाराज फरमाए किसकी लगन लग गई हरि के सुमरण में, किसकी लगन लग गई सत्संग में, तो इस भवसागर के बंधन से छूट जाएगा। रामचरण तोसो कहूँ उभय लगन परमाण। 2 प्रकार की लगन है, प्रमाणिक है ये बात, पक्की बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लगन नाम तो एक है, पे या का दो ये विधान। महाराज फरमा रहे हैं सोठा में, दूषण लागे तस्करा साहूकार सुख भास। ज्यों हेलो चौकीदार को कहे गंत प्रकाश। महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो अमृत उपदेश ग्रंथ है, ये चौकीदार का हेला है। क्या है हेला? रात को चौकीदार आता है तो क्या कहता है? जागते रहो, जागते रहो। हाँ, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि मैं चौकीदार की तरह तुमको जगा रहा हूँ। ऐसे ग्रंथ का प्रकाश किस लिए किया? जगाने के लिए। आप चेत जाओ सुन के ऐसे वचनों को। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो साहूकार है उनको तो सुख का आभास होता है। जो जिनको अच्छा लगता है ऐसा ज्ञान, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले मुमुक्ष है, उनको तो ऐसे अणबे के वचन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और दूषण लागे तस्कर, और जो चोर है, तस्कर है, जिनको रातें ही अच्छी लगती है, उनको प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसा ज्ञान का प्रकाश भी अच्छा नहीं लगता है। तो राम राम रट रेण दिन अपनो काज सवार। सतगुरु शब्द विचारिए दूषणता सब टार। महाराज ने सब दूषणता को छोड़कर सदगुरु के शब्द जो अभी बख्शिश किए हैं, बताए अमृत उपदेश में, इन पर विचार करो। और अपना यदि काम संवारना है, काम सही करना है, सार्थक करना है, सफल करना है, तो राम राम रट रेण दिन, रात और दिन राम राम का भजन करो। ये अमृत उपदेश जूं कहे राम ही राम। बिलाड़ो निज नगर जूं राम द्वारे धाम। हाँ, महाराज ने कहाँ कहे ये अमृत उपदेश? हाँ, ये अमृत उपदेश जो 15 प्रकरण कहे हैं, उच्चारित किए, कहाँ कहे, ये भी महाराज ने लिखा है इसमें कि ये अमृत उपदेश जो कहे राम ही राम। ये राम राम का सुमरण करते करते कहे, बहुत अधिक राम राम का सुमरण किया तो ऐसे अमृत में उपदेश अपने आप उपजे और कहे। कहाँ कहे? बिलाड़ो निज नगर जो, बिलवाड़ा निज नगर में कहे, खास नगर में। बिलवाड़ा भक्ति का गढ़ है। इस भक्ति के गढ़, भक्ति के नगर के अंदर महाराज ने राम द्वारे के अंदर, राम द्वारा धाम बिलवाड़ा का राम द्वारे के अंदर ये सारे अमृत उपदेश का उच्चारण किया बिलवाड़ा में बैठकर। ग्रंथ जोड़ अटे की तो ग्रंथ जोड़ कही राम जन सतगुरु के प्रसाद। रामचरण महाराज की अण में छोल गाद।
महाराज रामचंद्र जी महाराज ने तो ये अणबे की छोल अगाध है अपने मुखार बिंद से ऐसी बाणी उच्चारित की। और जो रामजन जी महाराज थे उन्होंने लिखा इस ग्रंथ को जोड़ के, सदगुरु का प्रसाद है, ऐसा ज्ञान का प्रसाद सदगुरु ने बख्शिश किया और रामचंद्र जी महाराज ने उच्चारण किया और रामचंद्र जी महाराज ने इसको लिखा। मकर मास विद द्वादशी बण्यो ज ग्रंथ रसाल, सम्मत संख्या ये कही 1844 सम्मत के अंदर मणियोज ग्रंथ रसाल, ऐसा रसाल मकर मास विद द्वादशी को हुआ ये 12 को मक्सर में, मक्सर मास विद द्वादशी तिथि थी 12। और बणियोज ग्रंथ रसाल ऐसा 1844 सम्मत विक्रम सम्मत 2078 है। तो लगभग 200 साल से भी ज्यादा हो गए। तो महाराज ने ऐसा ग्रंथ संख्या छंद जमपाल पद 4 साखी 185 त्रिभंगी 14 मनर 22 कवित्त 27 कुंडलिया 542 दोहा 36 और छंद मोतीदान 1 छंद भुजंगी 6 छंद पदरी 1 छंद जमपाल 19 और जुहना निशानी 5 निज बणिया रेखता 10 सोरठा 13 सवैया 6 और चौपाई 21 अरेल 11 जुलुना 1, ये सब संख्या 931 जानो। ऐसा महाराज ने ये अमृत उपदेश का 15 प्रकरणों के अंदर ये सारा उपदेश बिलवाड़ा के रामद्वारे के अंदर किया। ये अमृत उपदेश के 5-10 प्रकाश, राम जन गुरु मेहर सु जोड़ करी निज दास। ये गुरु की मेहर से, रामचरण जी महाराज की मेहर से रामजन जी महाराज ने इन सब ग्रंथों, इन सब अमृतमय उपदेशों को जोड़ कर लिखा और लिखकर बनाया। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश गुरु स्तुति संख्या निरूपण नाम शब्द 931 पंचदशो प्रकाश इति ग्रंथ अमृत उपदेश संपूर्ण। अमृत उपदेश आज ग्रंथ संपूर्ण हो गया और अब कल से जिज्ञास बोध आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जी, श्री रामचरण जी महाराज ने आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जान मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने नाम सभा में